अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हम्माद। हमाद भाई, आपसे कुछ सवाल करनी थी, कर सकता जी हूँ? बिल्कुल। तो पूछना ये था कि हमाद भाई कभी मोहब्बत हुई आपको? जी बिल्कुल मोहब्बत हुई है, तो फिर बस मिली नहीं। क्या वजह? वजह ये है कि वो स्टैंड नहीं ले सकती थी, ठीक है, और मोहब्बत वो भी करती थी। तो ये कौन सा मसला है कि स्टैंड नहीं ले सकती थी और फिर भी यार, मोहब्बत करती मैं थी? ये बोलूँगा जितने भी मतलब अगर आप वीडियो बना रहे हो कुछ भी, तो मैं ये बोलूँगा अगर मोहब्बत करना है तो अपने माँ बाप से करो, ठीक है, क्योंकि इन सब चक्करों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। टाइम वेस्ट है। अगर आप उसके साथ लॉयल होगे तो वो नहीं होगी लॉयल, अगर वो लॉयल होगी तो लड़का नहीं होगा लॉयल, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उनकी खिदमत करो। जब शादी होनी होगी तो इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमाद भाई, ये जो अदर है, जैसे उनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकी? बस मैंने कहा ना, वो स्टैंड नहीं ले सकती। मोहब्बत मैं भी करता था, मोहब्बत वो भी करती थी, और आज भी उसके कॉल SMS आते हैं कि मुझे मिलना है, लेकिन मुझे मिलकर क्या करना अब? जब एक बंदा हो ही नहीं सकता, एक चीज़ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो मिलकर क्या करना है? टाइम वेस्ट तो नहीं करना है ना, क्योंकि मैंने ये सोचा था उससे निकाह करूँगा, उससे शादी करूँगा, उसको अपनी वाइफ बनाऊँगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हुआ, ठीक है। उसका एक ही रोना गाना है कि भाई स्टैंड नहीं ले सकती। अरे यार, अगर मतलब तुमने मोहब्बत किया, घर में बताने में क्या मसला है? एक बार बता के देखो। अब अगर तुम्हारे जो वालिद और वालदा होते हैं ना, वो अपने औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। बोलना कोई गलत बात नहीं है, आप बोल के चेक कर सकते हो, बाकी उनका काम है। अगर वो वेरीफाई करे बंदा कुछ भी, मतलब बाद में अब ये नहीं सोचो ना कि मतलब मैं स्टैंड नहीं ली। बोलने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बंदे को रिस्क लेना चाहिए, हर इंसान को रिस्क लेना चाहिए। अगर किसी से आप मोहब्बत करती हो, ठीक है, तो उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ो, ठीक है, क्योंकि मैं तो लॉयल हूँ उसके साथ, ठीक है, और वो भी लॉयल है। बस वो मजबूर वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। अगर वो बोलेगी, अपने घर में बताएगी, तब मैं समझूंगा कि हाँ भाई, मतलब वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मजबूर है। मजबूर तब मैं समझूंगा ना उसको, जब वो अपने घर में बताएगी, अपने माँ बाप को बताएगी। और अगर आगे से मना होता तो फिर मैं समझ में आता कि हाँ, उसने घर में बताया, उसने मतलब रिस्क लिया, स्टैंड लिया उसने, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मजबूर है, लेकिन वो मोहब्बत करती है। तो हमाद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माज़रत, कि ये कैसी मोहब्बत? मैं आपका कोई जॉब वगैरह का कोई इशू होगा, क्या पता लड़की पैसे के लिए आपको लाइक करती हो? जॉब वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी उसके रिश्ते की बात चल रही है, ठीक है। उसका जिससे रिश्ते की बात चल रही है वो भी एक नॉर्मल लड़का, ठीक है, कोई उसकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, नॉर्मली ये कपड़े के शॉप में जॉब करता है वो, ठीक है। लेकिन बस बात ये है ना कि स्टैंड नहीं ले रही है, मोहब्बत कर ली है, तो मेरी नज़र में बेकार है, टाइम वेस्ट है। मैंने कहा ना, अभी भी उसके कॉल SMS आ रहे हैं मेरे पास कि आप मुझसे मिलो, ठीक है, लेकिन मैं तो उसके साथ लॉयल हूँ और वो भी लॉयल है। तो हमाद भाई, ये आपका रिलेशन कितने टाइम का था? यार 2.5-3 साल तो हो गए उसके। 2.5-3 साल पे फिर भी ये स्टैंड नहीं ले सक रही है, तो भूल जाए ना फिर आप उसको। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है, एक लड़की जो होती है ना, वो भूल सकती है, ठीक है, लेकिन लड़का, अब ज़्यादा आपने सुना होगा कि ज़्यादा सुसाइड कौन करता है? लड़के ये करते हैं, लड़कियाँ तो नहीं करती हैं। उसको दूसरा मिल जाता है, खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। तो हमाद भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें। इंशाल्लाह कोशिश तो है, बस भुला नहीं पा रहा हूँ उसको। तो हमाद भाई, कोई न्यू लड़की एक्सेप्ट कर लें? नहीं, अब मतलब मोहब्बत करूँगा तो अपने माँ बाप से करूँगा, ठीक है। बाकी जब टाइम आएगा शादी का तो शादी भी हो जाएगी, लेकिन इन सब फजूल चक्रों में नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से पाक था बिल्कुल, ठीक है। मुझे ऑफ़र सबके पास आता है, ठीक है, लड़का है, लड़के के पास भी आएगा, लड़की के पास भी आएगा, ठीक है, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो हाफिज़ा थी, मुझे ट्रस्ट हुआ, तो ट्रस्ट किया, मैं खुद मतलब वो भी पागल हो गई थी, मैं भी पागल हो गया था। तो हमाद भाई, ये रिलेशन आपका कहाँ से शुरू हुआ? ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, टिकटॉक से स्टार्ट हुई हमारी। तो टिकटॉक से आपने भरोसा कर लिया है? भरोसा मतलब उसको नहीं था, स्टार्ट में उसको भरोसा नहीं था, लेकिन हो गया, स्लो आराम से उसको भी भरोसा हो तो गया। हमाद भाई, आपको जिन्होंने पैदा किया, जी सही है, माँ बाप आपके, जैसे कि आप उनके बगैर बताए आपने टिकटॉक में कोई लड़की से बात करी और उससे इतनी पक्की मोहब्बत कर ली, जिससे माँ बाप से तो सभी मोहब्बत करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है, ये बात उसको भी पता है। मेरे मोबाइल में कितनी फ़ीमेल का नंबर है, कितनों से बात होता है, ये सब चीज़ उसको पता था, ठीक है, लेकिन उसको मुझ पर ट्रस्ट था और मुझे भी उस पर ट्रस्ट था। उसका मोबाइल मेरे हाथ में रहता था। तो हमाद भाई, आगे की ज़िंदगी का क्या सोचा? आगे का इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन करेंगे सबके लिए,
तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक बार आमीन, तो एक बार और कोशिश कर लें आप उनको समझाने की, आप उनके घर पे रिश्ता भेज दें अगर इतना ही मोहब्बत करते हैं आप यार उनसे। ऐसे मतलब एक तरफ़ा मोहब्बत थोड़ी है। अगर मतलब उसके घर से भी बंदे राज़ी होते हैं, अब वो यहाँ तो नहीं रहती है, मैं कैसे पॉसिबल है भेज दूँ। हाँ, अगर वो अपने घर में बताती है तो मैंने उसको बोला कि मैं रिश्ता भेजूँगा। उसको ये भी ऑफ़र दी है मैंने कि चलो हम निकाह कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही कि मेरे वालिद जो है ना वो मेरी ज़िंदगी है और आप मेरी मोहब्बत है, तो मतलब भूल जाओ मुझे, तो उसने ये कहा। हमाद भाई, आपने ये जो उनको निकाह का ऑफ़र दिया है तो मैं गलत हूँ इस जगह पे, मैं ये- गलत ये हूँ, ठीक हमाद है? भाई। मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ तुम स्टैंड नहीं ले सकती, ठीक है। स्टैंड लेने में क्या है यार, घर में बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब वो रो रही है, जो कर रही है, अब मैं क्या करूँ। मैं तो यही उसको ऑप्शन दिया कि निकाह कर लो तुम, इतना मोहब्बत है तो, वरना स्टैंड ले लो। स्टैंड ले लोगी तुम भी मतलब बाइज़्ज़त बरी हो जाओगी, ठीक है ना। तुम बाद में तुम सोचोगी ना, हाँ मतलब मैंने स्टैंड ली, मेरे घर वालों ने वेरिफिकेशन की, लड़का सही नहीं है, कुछ भी है, क्या पता घर वाले लड़का एक्सेप्ट कर ले, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो और हमाद मुझे मोहब्बत नहीं हुई कभी, फ़र्स्ट टाइम हुई। और लड़कियों की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ठीक है। इसको पहले SMS मैंने ही किया था, 2 महीने जो है ना लगाए थे मैंने, मतलब इसको सेटिस्फाई करना है मैं। तो हमाद भाई, मैं तो यही एडवाइस दूंगा आपसे कि एक बार आप उससे फिर से मिलकर बात करें, मिलना कोशिश ही तो करें। नहीं है, वो तो बहुत बोल रही है, कॉल सारे भी, मैं आपको अपना चैट भी दिखा सकता हमाद हूँ। भाई, आप मोहब्बत करते हैं फिर भी आप बोल रहे नहीं मिलना तो है, यार ये कैसे पॉसिबल देखो, है? जब एक मैंने बहुत रमज़ान में मैंने 10 दिन मिला, मैं ख़ुद उससे मिल के आया हूँ, ठीक है। मैं जाता था सदर उससे मिलने, अफ्तारी करता था, निकल जाता था, ठीक है। लेकिन जब एक इंसान, आप अगर किसी से मोहब्बत करोगे, ठीक है, अगर आगे से ये रिप्लाई आएगा कि मैं स्टैंड नहीं ले सकती, ठीक है, तो मतलब आपका इतना दूर जाना मतलब वो टाइम पास ही है ना। हाँ, अगर वो बोलती है कि आप स्टैंड, मतलब मैं स्टैंड ले रही हूँ, ठीक है, फिर मैं कुछ सोचूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने घर में बताया हुआ कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और उसके भी घर में उसकी सिस्टर को पता है, लेकिन उसके वालिद जो है ना वो शायद पुलिस में है, क्या है, वो डर रही है। लेकिन डरना तो नहीं चाहिए यार, माँ बाप से कौन डरता है। तो और हमाद भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि वो आपके साथ टाइम पास करा उन्होंने? टाइम पास नहीं, वो मोहब्बत करती है, बस उसको यार, डर ये है। तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर डर वो है। मोहब्बत करी तो वो स्टैंड क्यों नहीं ले रही? बस क्या बोल सकते हैं, लेकिन वो मजबूर है। क्या हमाद बोलूं भाई, यार? माज़रत के साथ मैं आपको एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ जी, कि इसको टाइम ही पास कहते हैं। यार वो टाइम पास नहीं है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके साथ 2 ढाई साल 3 साल मैंने गुजारे हैं, लेकिन वो टाइम पास नहीं थी। तो आप उसको बोलो फिर स्टैंड लो, बाद में अफसोस हो फिर। अरे यार, दोनों बात तो आप कर रहे हो, तो यार ये तो टाइम ही मैंने पास तो कर आपको रहा है। बता दिया सारी चीज़ें, बस नहीं हो सकता कुछ। यही कोशिश करूँगा कि उसकी जहाँ पे भी शादी हुई, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे और उसके सारे जायज़ ख्वाहिश पूरे करे, आमीन। आमीन। खुदा की कसम, मेरे लिए ज़िंदगी में कोई भी दूसरा शख्स तुझ जैसा नहीं हो सकता। तुम जहाँ हो वहाँ हमेशा तुम ही रहोगी। मैं तुम्हारे बगैर हंस तो सकता हूँ, लेकिन मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर कभी खुश नहीं रहता। भाई क्या कहने आप।